इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस 3 राज्यों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर ज्यादा सीरियस हो गई है, लेकिन उससे पहले ही बवाल मच गया है। दरअसल केजरीवाल और अखिलेश यादव कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ व्यवहार किया था या फिर ट्रीटमेंट किया था, उससे ये दल काफी नाराज हैं। और उसकी एक झलक अखिलेश यादव ने तो पहले भी दे दी थी कि जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा है मध्य प्रदेश में, उसी तरीके का रवैया हम उत्तर प्रदेश में रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सभी सीटों पर दावेदारी ठोक दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में 13 लोकसभा सीट है और आम आदमी पार्टी को 13 की 13 लोकसभा सीट चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन के तहत मिलनी चाहिए। इस सवाल के बाद अब इस डिमांड के बाद इंडिया गठबंधन में बहुत कुछ हद तक कहें कि दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे भी सब लोग ये मान के चल रहे थे कि इंडिया गठबंधन की असली समस्या सीट शेयरिंग को लेके होगी, जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में मजबूत हैं, वैसे ही अखिलेश यादव यूपी में काफी मजबूत हैं। वहां पे दिक्कत जरूर आएगी। मैं 3 दिन पहले एक इंडिया टुडे यानी कि आज तक का कार्यक्रम देख रहा था। उसमें अखिलेश यादव से लगातार आज तक की एक एंकर अंजना ओम कश्यप ने सवाल पूछा कि आप इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कितनी सीट देंगे। वहां पे अखिलेश यादव ने कहा कि जिसको जितनी सीट मिलनी चाहिए, जितनी उसकी हैसियत होगी, उनके कहने का मतलब यही था, सम्मानजनक सीट देंगे। अब सम्मानजनक सीट का मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी औकात होगी उसी के हिसाब से सीट आपको मिलेगी। जिस तरीके से अखिलेश यादव की हैसियत कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि मेरे से अगर पूछा जाए तो अखिलेश यादव का तो कुछ वोट तो मध्य प्रदेश के जो इलाके यूपी से सटे हैं वहां तो था ही, लेकिन उसके मुकाबले यूपी में कांग्रेस बहुत कमजोर है। वहां पे कांग्रेस को समझौता ही करना होगा। सम्मानजनक कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस को शायद 3 सीट मिल जाए, जिसमें एक वो अमेठी रायबरेली है, एक और सीट कोई कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। उससे ज्यादा अगर सीट की मांग अगर इंडिया गठबंधन वाले करते हैं, इंडिया गठबंधन में मतलब कांग्रेस करती है अखिलेश यादव से, तो वहां पे लफड़ा हो सकता है। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव से जब भी कोई सवाल पूछ रहा है इंडिया गठबंधन के बारे में, तो वो ये कह रहे हैं कि गठबंधन तो होगा, लेकिन उनका फॉर्मूला चलेगा पीडीए का, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर अगरा या फिर औरत भी कह रहे थे उसी कार्यक्रम में। तो कुल मिला के एक बात तो ये तय हो गई है कि इंडिया गठबंधन की जो कल की बैठक है जो दिल्ली में हो रही है, वहां पे नेता लगभग 20 से 25 नेता पहुंचने वाले हैं। आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुके हैं। नीतीश कुमार शाम को रवाना होंगे, यानी कि लगभग 8 बजे के आसपास नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो कुल मिला के एक बात तो ये तय हो गई है कि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो पेच है अभी वो सीट शेयरिंग का है। वैसे भी बीजेपी की अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी का एक बना बनाया फॉर्मूला है कि जो सीट बीजेपी ने जीती है वो सीट वो नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कांग्रेस और जो बाकी दल हैं वो भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लेके आ सकते हैं कि जो पहला तो जीता हुआ सीट है उसको छोड़ दिया जाए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि जो दूसरे नंबर पे जो भी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 7 सीटों पे दूसरे नंबर पे रही, जबकि पंजाब में कांग्रेस के ज्यादा एमपी चुन के आए, तो वही फॉर्मूला हो सकता है। अब इसमें देखने वाली बात यही है कि जो एक अखिलेश यादव का या फिर अरविंद केजरीवाल का मूड दिख रहा है कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी तरीके का लचीला रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और उसका रीजन भी है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से ट्रीटमेंट किया
अभी हाल फिलहाल जो इलेक्शन हुए थे उनमें जिस तरीके से इन दलों को दरकिनार किया, इनकी अहमियत नहीं दी। चलिए, आप सीट शेयरिंग में अगर 5 सीट मांग रहे थे अखिलेश यादव, 1 सीट दे देते, वो तो 1 सीट पे भी तैयार थे। तो इतना भी कांग्रेस ने जरूरी नहीं समझा कि 1 सीट भी मध्य प्रदेश के अंदर दिया जाए। तो एक बात ये हो गई। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन अब जो है वो कितना प्रोग्रेस कर पाता है, इसी पे अब सारा गेम आटिका है। क्योंकि अभी जितने भी सर्वे आ रहे हैं, जितने भी विश्लेषक हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, वो ये मान रहे हैं कि अभी के हालात में अगर बीजेपी चुनाव में जाती है, मतलब अभी आज की डेट में बीजेपी चुनाव में जाती है, चुनाव होता है लोकसभा का, तो बीजेपी का 330 सीट कम से कम आ जाएगा। तो इस लिहाज से इंडिया गठबंधन को काफी तेजी से काम करना होगा। मतलब ये नहीं कि सौ के आप काम कीजिए, हाँ ठीक है चलिए अभी एक बार मिल लेते हैं, अगली बैठक में फिर कुछ करेंगे। इस तरीके के अप्रोच से इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। वैसे भी टक्कर मैंने पहले भी बताया था कि केवल 2 ही राज्य में मुझे दिख रहा है, एक है महाराष्ट्र और एक है बिहार। इसके अलावा इंडिया गठबंधन कहीं प्रभावी नहीं है। प्रभावी इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के पास इतना वोट नहीं है कि वो अखिलेश यादव को जिता सके। 1.5-2% कांग्रेस के पास वोट होता है। अगर वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ भी जाता है तो उससे ना तो इंडिया गठबंधन जीतने वाली है, ना कांग्रेस जीतने वाली है। बिहार में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में एक नीतीश कुमार, लालू यादव और जो कांग्रेस का खैर बिहार में भी वोट नहीं है, उनका कोई जातीय जनाधार नहीं है, लेकिन एक वोट उनका ग्रुप इन दलों के साथ मिलके 50% के आसपास पहुंचता है, तो बिहार में एक टक्कर हो सकती है। महाराष्ट्र में भी वही हाल है। एनसीपी जो शरद पवार वाली है और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना और कांग्रेस मिलके वहां पे भी थोड़ा बहुत टक्कर दे सकते हैं। अन्यथा किसी और राज्य में मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अगर हम यूपी की बात ले लें तो यहाँ पे मायावती शामिल नहीं है, और बिना मायावती के इंडिया गठबंधन कहीं से भी बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस, मायावती, समाजवादी पार्टी, अगर तीनों दल उसके साथ जयंत चौधरी भी आते हैं तब यूपी में टक्कर हो सकती है, नहीं तो कोई टक्कर नहीं है। कहीं से भी बीजेपी को 330 से 340 सीट लेने से रोक पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे वही है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव एक पीडीए का अपना रुख अपनाए हुए हैं, उससे एक बात तो साफ दिखता है कि वो भी बेचैनी में है कि कहीं मायावती ना आ जाए इंडिया गठबंधन।